एक अच्छी रिटायर लाइफ कौन नहीं चाहता। और रिटायरमेंट के बाद तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में समझौता करें रिटायरमेंट के बाद और अपनी इच्छाओं को अधूरा रखें। पर एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक तगड़ा, एक बड़ा सा कॉपस खुद के लिए जमा करें, मतलब एक मोटी रकम खुद के लिए रिटायर्ड लाइफ के लिए जमा करें, जिससे आप अपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी सुख से बिता पाए। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप अपने लिए एक अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग ऑप्शन चुन सकते हैं और कौन से रिटायरमेंट प्लानिंग ऑप्शंस या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में और उनमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा है। इस वीडियो में मैं 5 अलग अलग रिटायरमेंट प्लानिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिस्कस करूंगा और इन पांचों ऑप्शंस को मैं 4 अलग अलग पैरामीटर्स पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे काम की और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। अगले कुछ मिनटों में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इन 5 अलग अलग रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को इन 4 अलग अलग पैरामीटर्स पे। मैं इनको कंपेयर करूंगा रिटर्न्स, लिक्विडिटी, रिस्क और टैक्सेशन पे, और आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा सही हो सकता है। हम शुरुआत करेंगे हमारे फेवरेट ऑप्शन एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट से। वैसे तो फिक्स डिपॉजिट कोई रिटायरमेंट प्लानिंग या रिटायरमेंट सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, बट उसके बावजूद हम यहाँ इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि एफडी बनाना बहुत आसान है और इसके कुछ छोटे मोटे फायदे भी है। सबसे पहली चीज़ तो एफडी में अभी रिटर्न्स बहुत कम हो चुके हैं और 5 से 6% ही सिर्फ रिटर्न्स बचे हैं एफडी में। दूसरी चीज़, आपको एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है, पर अगर आप टैक्स सेवर एफडी बना रहे हैं तो उसमें आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट मिलता है। एफडी को हम इन चारों अलग अलग पैरामीटर्स पे नंबरिंग करेंगे, मतलब इनको मार्क्स देंगे और देखेंगे कि एफडी का स्कोर क्या आता है। एफडी में रिटर्न्स में मैं इसको 0 नंबर दूंगा क्योंकि रिटर्न्स एफडी के सिर्फ 5 से 6% है और इसमें से टैक्स डिडक्ट करने के बाद तो इस पर और भी कम रिटर्न आता है। और एफडी इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती, मतलब एफडी के इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन के रेट को भी बीट नहीं कर पाते, इसीलिए रिटर्न्स में मैं एफडी को 0 मार्क्स दूंगा। दूसरे नंबर पे आता है लिक्विडिटी, जिसमें एफडी को मैं पूरे मार्क्स दूंगा क्योंकि एफडी आप कभी भी बना के कभी भी निकाल सकते हैं, इसमें से पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, इसीलिए लिक्विडिटी पे एफडी को 3 मार्क्स। टैक्सेशन पे एफडी को सिर्फ 1 मार्क दूंगा क्योंकि इसमें अगर आप टैक्स सेवर एफडी कर रहे हैं तो ही आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट्स हैं, पर इसमें जो वापस मिलने वाला पैसा इस पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं है। रिस्क में मैं एफडी को पूरे नंबर दूंगा 3 नंबर, क्योंकि एफडी में कोई भी रिस्क नहीं है। अगर आप सही जगह अपनी एफडी कर रहे हैं, किसी अच्छी नेशनलाइज्ड बैंक में या किसी अच्छे प्राइवेट बैंक में, तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। इस तरह से एफडी का स्कोर आता है 7, मतलब एफडी का अपना टोटल स्कोर इन सारी पैरामीटर्स को मिलाकर है 7। आइए अब देखते हैं हमारा अगला रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अभी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.4% है और इसमें आपको 15 साल का लॉक इन है। साथ में इसमें कोई भी रिस्क नहीं है क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कीम है और ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है, मतलब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट पे भी टैक्स बेनिफिट है और आपका जो पैसा आप आखिरी में निकालते हैं उस पर भी पूरी टैक्स की छूट है, इसलिए ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। आइए देखते हैं पीपीएफ का स्कोर कैसे बनता है। रिटर्न्स पे मैं इसको 1 मार्क दूंगा क्योंकि ये जस्ट थोड़ा बेहतर है रिटर्न्स में एफडी से। लिक्विडिटी में मैं इसे 1 मार्क दूंगा क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है, आपको 15 साल का लॉक इन पीरियड है, काफ़ी लंबे समय तक आपको इसमें इन्वेस्ट रहना पड़ता है। टैक्सेशन में मैं इसको 3 मार्क दूंगा, पूरे नंबर दूंगा क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। और रिस्क में भी इसमें 3 नंबर दूंगा क्योंकि इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है इन्वेस्टमेंट को, आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है। तो टोटल स्कोर पीपीएफ का बन जाता है 8 नंबर। अब आते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन की तरफ जो है एनपीएस, जिसे कहते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक गवर्नमेंट ने निकाली हुई स्कीम है और एक कंप्लीट रिटायरमेंट प्लान है जो सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें अगर हम जानना चाहें तो इसमें आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि आपके पैसे इसमें स्टॉक मार्केट्स, गवर्नमेंट डेट्स, बॉन्ड्स, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट होते हैं। तो इसमें 8% से लेकर 13% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल सकता है।
इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका लॉक इन पीरियड आपकी उम्र की 60वें साल तक है, उससे पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। तो इसमें बड़ा ही लंबा लॉक इन है और इसमें रिस्क भी मॉडरेट है। रिस्क मॉडरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट्स या शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, इसलिए इसमें मॉडरेट रिस्क है। ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। साथ में आपको जो पैसा वापस मिलता है उस पर भी टैक्स एग्जेम्पशन है, पर आपको जो पैसा वापस मिल रहा है उसमें से आपको सिर्फ 60% पैसा वापस मिलता है। जो आपकी कुल रकम जमा हुई है उसका 60% पैसा आपको वापस मिलता है और 40% पैसे पे आपको पेंशन खरीदनी पड़ती है। तो 60% पैसों जो मिल रहा है आपको उस पर छूट है टैक्स की, और 40% पे आपको जो पेंशन मिलेगी उस पर आपको कोई छूट नहीं रहेगी। तो आइए इसको हम मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। रिटर्न्स पे इसको 3 मार्क्स, क्योंकि इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, पिछले 10 सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं एनपीएस स्कीम ने। लिक्विडिटी में इसको 0 मार्क्स, क्योंकि आपका पैसा काफ़ी लंबे समय तक लॉक इन हो जाता है, आप इसको निकाल नहीं सकते आपकी उम्र के 60वें साल तक। टैक्सेशन में इसको 2 मार्क, क्योंकि इसमें 80C जो बेनिफिट्स है, साथ में आपको जो पैसा वापस मिल रहा है लमसम में 60% अमाउंट, वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं। पर जो 40% पैसा आपको वापस नहीं मिलता जिस पे आपको पेंशन खरीदनी पड़ती है, उस पर जो पेंशन मिल रही है उस पर आपको टैक्स जरूर रहेगा। रिस्क में इसको 2 मार्क्स, क्योंकि इसमें मॉडरेट रिस्क है इसलिए। तो कुल मिला के एनपीएस का स्कोर बनता है 8। अब चलते हैं हमारे चौथे ऑप्शन की तरफ, जो है म्यूचुअल फंड्स। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स कोई रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम नहीं है, पर म्यूचुअल फंड्स को इस्तेमाल करके आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के कुछ एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स आपको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए जब आप पैसा सेव कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा सेव कर रहे हैं। इसमें आपको 8 से 14% तक रिटर्न्स मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स में एक टाइप होता है जिसे कहते हैं ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस पे 3 साल का लॉक इन होता है। पर इसमें और एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप ELSS इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे सेक्शन 80C के अंतर्गत। इसमें मॉडरेट रिस्क होती है, क्योंकि पैसा आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए मॉडरेट रिस्क पकड़ के चलेंगे हम लोग इसमें। लॉन्ग टर्म में आपकी रिस्क कम होती है, पर फिर भी मॉडरेट रिस्क होती है। और अगर ELSS चुन रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत, तो आपको 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट्स हैं। इन सब चीज़ों को देखकर हम देखेंगे कि रिटर्न्स पे इसको 3 मार्क्स मिलेंगे, लिक्विडिटी में 2 मार्क्स, क्योंकि इसमें लॉक इन अगर है भी तो सबसे कम है 3 साल का, या अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई लॉक इन नहीं है। टैक्सेशन पे इसको 1 मार्क, क्योंकि आपको बेनिफिट्स सिर्फ सेक्शन 80C के अंतर्गत जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर आपको जो पैसा वापस मिलता है उस पर आपको कोई टैक्स में छूट नहीं है, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। रिस्क में इस पे 2 मार्क्स, क्योंकि इसमें मॉडरेट रिस्क है इसलिए। म्यूचुअल फंड्स का टोटल स्कोर बनता है 8 नंबर। चलते हैं हमारे अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ, वो है यूलिप, मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स विद रिटायरमेंट ऑप्शंस। मतलब ये कि इंश्योरेंस कंपनीज भी आपको रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम्स देती है, जिसमें 2 प्रकार होते हैं मुख्य। एक होता है आपकी ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लान्स और दूसरे होते हैं यूलिप रिटायरमेंट प्लान्स। हम यहाँ कंपेयर करेंगे यूलिप रिटायरमेंट प्लान से, क्योंकि इसमें आपको हायर रिटर्न्स है और इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो हम ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लान्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूलिप को कंपेयर कर रहे हैं। यूलिप में आपको जो रेट ऑफ रिटर्न रहेगा वो 8% से 11% तक मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका पैसा फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। पैसा स्टॉक मार्केट में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, डेट फंड्स में इन्वेस्ट होता है। पर इसके रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स इतने नहीं जाते, क्योंकि आपका पैसा रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए कुछ अपर कैप्स लगा रखी कि इक्विटीज़ में, मतलब शेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा फंड मैनेजर्स कितना पैसा लगा सकते हैं, उस पर एक लिमिट है। तो आपका सारा पैसा शेयर मार्केट में नहीं जाता, एक लिमिट तक ही जाता है, इसलिए इस पर आपको रिटर्न्स भी म्यूचुअल फंड्स इतने हाई नहीं मिलेंगे। 8 से 11% तक के रिटर्न आपको मिल सकते हैं। इसमें लॉक इन होता है 5 साल का। 5 साल बाद अपना पैसा आप निकाल सकते हैं, आपको आपका पूरा पैसा जो भी जमा हुआ है वो वापस मिल जाएगा। इसमें भी मॉडरेट रिस्क होती है, क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर है, मतलब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इसीलिए। और इसके बेनिफिट्स बड़े अच्छे हैं। आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे।
साथ ही आपको जो पैसा वापस मिलता है, आपका जो पैसा इकट्ठा किया आपने इतने सालों में, जो रिटायरमेंट कॉर्पोरेशन जिसे कहते हैं, जब वो वापस मिलता है तो उसमें से 60% अमाउंट पे आपको टैक्स में छूट मिलेगी। सारे पैसे पे नहीं मिलती टैक्स में छूट, सिर्फ 60% अमाउंट पे मिलेगी। 40% अमाउंट पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे कि रिटर्न्स में यूलिप पे हम 2 मार्क्स देंगे, लिक्विडिटी में भी 2 मार्क्स, टैक्सेशन में 2 मार्क्स, क्योंकि इसमें दोनों भी बेनिफिट्स हैं, एटीसी का और जब आपका पैसा वापस मिलता है उसमें भी, और रिस्क पे भी 2 मार्क्स, क्योंकि इसमें आपकी मॉडरेट रिस्क है। तो टोटल स्कोर यूलिप का बन जाता है 8 मार्क्स का। चलिए एक नज़र डालते हैं कि सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के स्कोर्स कितने बने हैं। यूलिप का स्कोर रहा है 8 मार्क्स, म्यूचुअल फंड्स का स्कोर रहा है 8, एनपीएस का स्कोर रहा है 7, पीपीएफ का भी 8 और एफडी का 7। क्या इसका मतलब ये है कि जिन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को 8 मार्क्स मिले हैं या 8 नंबर मिले हैं वो सब एक बराबर है? इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर चुने तो एक जैसे ही रिटर्न्स आएंगे या एक जैसा ही फायदा होगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन सब के अपने बेनिफिट्स अलग अलग हैं, इन सब के अपने गोल्स अलग अलग हैं। जिस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिज़ाइन किए गए हैं ये टोटली अलग है, पर आप इन सब में से किसी भी एक का इस्तेमाल अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें अगर बेस्ट देखने की कोशिश करें तो म्यूचुअल फंड्स और यूलिप प्लान्स, ये दोनों काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं और यूलिप में टैक्स बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं। इसमें आपको वेरिएबल रिटर्न्स हो सकते हैं, मॉडरेट रिस्क है, पर इनमें रिटर्न्स भी उतने बेहतर है बाकी इसके कंपैरिजन में। एनपीएस में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स रहे हैं और ये करीब करीब यूलिप जैसा ही है, इसमें भी वो सारे एडवांटेजेस है जो यूलिप प्लान्स में है, पर एनपीएस में लिक्विडिटी बहुत कम है। तो अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए है तो एनपीएस आपकी लिस्ट में नहीं आएगा। बट अगर आपको लिक्विडिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये कि आप जानते हैं कि आप पैसा रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं और आपको इस पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी उम्र के 60 साल तक, तो आप एनपीएस को ज़रूर चुन सकते हैं। पीपीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप पीपीएफ को कंबाइन कर सकते हैं यूलिप या म्यूचुअल फंड्स या एनपीएस के साथ अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। आइए एक नज़र डालते हैं इनके एक चार्ट पे, जहां इन सबको आप एक नज़र में देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स में सबसे बेहतरीन रिटर्न्स आपको एनपीएस, म्यूचुअल फंड्स, यूलिप रिटायरमेंट प्लान्स देंगे। आइए एक नज़र डालते हैं कि अगर आपने इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में एक रकम इन्वेस्ट की होती तो वो रकम किस प्रकार से ग्रो होती। हम ये मान के चलते हैं कि आपने 10,000 रुपये हर महीने लगातार 30 सालों तक इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट किए होते, तो अंत में आपके हाथ में कितनी रकम आती ये आप देख सकते हैं। इसको अगर हम एक चार्ट के रूप में देखें तो आपको दिखेगा एफडी ने आपको 82 लाख रुपए दिए होते 30 सालों में, उतनी ही इन्वेस्टमेंट पे, जबकि पीपीएफ ने 1 करोड़ 5 लाख, एनपीएस में 2 करोड़ 70 लाख और बाकी सारे ऑप्शंस में भी उतने ही। पर इन सभी रकमों पर आपको अलग अलग प्रकार का टैक्स देना पड़ता। पीपीएफ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, एनपीएस पर आपको 60% रकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता, 40% पे आपको पेंशन खरीदनी पड़ती। म्यूचुअल फंड्स में आपको पूरी रकम पे टैक्स देना पड़ता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जबकि यूलिप में भी आपको 60% रकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, पर 40% रकम पे आपको टैक्स भरना पड़ता। तो इस तरह से भले ही आपको एक जैसे रिटर्न्स मिल सकते हैं, पर टैक्स को अगर ध्यान में रखें तो आपके एक्चुअल रिटर्न्स अलग होंगे। आप अब अच्छे से ये निर्णय ले सकते हैं कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा और आपने कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आपकी रिटायरमेंट की रकम जुटाने के लिए चुनना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।